Hello student, today I will discuss the topic of capital structure ratio. Okay student, देखो फर्स्ट मैंने आपको जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो थी हमारी वो मैंने कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट। एक हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो होता है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में स्टूडेंट हमारे फर्म में कैपिटल है, ठीक है, उस कैपिटल की हमारी कैपिटल किस रेशो में है, किस रेशो मतलब किस स्ट्रक्चर में है, उसका रेशो निकालने के लिए हम ये रेशो निकालते हैं स्टूडेंट। ओके, तो देखो स्टूडेंट आप इसमें हमारे टू टाइप की रेशो होती है, लीवरेज रेशो एंड कवरेज रेशो। ओके स्टूडेंट, एक हमारी टू टाइप की होती है, लीवरेज रेशो एंड कवरेज रेशो। लीवरेज रेशो कौन सी होती है हमारी स्टूडेंट? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, आपकी जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है फर्म की, ठीक है, माइनस कर दो आप प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है, माइनस कर दो आप प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो आपका लीवरेज रेशो आता है। एंड कवरेज रेशो जो होती है हमारी फिक्स्ड कमिटमेंट चार्जेस सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। ठीक है, आपने जो फिक्स किया हुआ है, जो चार्ज आपने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, डिविडेंड कवरेज एंड इंटरेस्ट कवरेज। ओके, इसको ये कवर करता है पूरा। अब देखो स्टूडेंट, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में आपका टू टाइप का रेशो होता है, लीवरेज रेशो एंड कवरेज रेशो। ओके, तो लीवरेज रेशो में स्टूडेंट क्या होता है हमारा? डेब्ट इक्विटी रेशो। ओके, लीवरेज रेशो में क्या होता है हमारा? डेब्ट इक्विटी रेशो एंड टोटल डेब्ट इक्विटी रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो एंड फिक्स असेट्स रेशो, ये हमारे लीवरेज रेशो में होती है। ठीक है, एंड कवरेज रेशो में स्टूडेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डिविडेंड कवरेज रेशो आता है हमारा। ओके, देखो स्टूडेंट, अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो द कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एनालाइज्ड ओनली इन द एंगल ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। ओके, मीन्स हमारी जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, ठीक है, उसको सर्टेन करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो निकालते हैं। ओके, तो आज जो स्टूडेंट हम लीवरेज रेशो का डेब्ट इक्विटी रेशो करेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम, ठीक है, ये टोटल डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड फिक्स्ड एसेट रेशो एंड अदर सब कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज आपका डेब्ट इक्विटी रेशो स्टूडेंट, देखो डेब्ट इक्विटी रेशो के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेशो हम क्यों निकालते हैं? देखो, इट इज द रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑनरशिप फंड। ठीक है, आपके फर्म में कितने फंड्स हैं, कितनी ऑनरशिप है आपकी, एंड द आउटसाइडर फंड, और आउटसाइडर फंड्स कितने हैं। इट इज मोर स्पेशली हाईलाइटेड दैट एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन द डेब्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड। ओके, ठीक है, आपके डेब्ट और आपके शेयर होल्डर फंड्स आपके पास कितने हैं, उसका रेशो निकालने के लिए आपको डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना होता है। तो देखो स्टूडेंट, दी डेब्ट इक्विटी रेशो कैन बी ऑब्वियसली अंडरस्टूड इनटू टू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, हम टू फॉर्म्स में इसको समझेंगे डेब्ट इक्विटी रेशो को। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशो। ओके, फर्स्ट हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशो का देखो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखो स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, हाँ देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशो का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशो का डेब्ट अपॉन में नेट वर्थ इक्विटी। ठीक है, डेब्ट में आप क्या क्या ऐड करेंगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड डिबेंचर, ठीक है, एंड टर्म लोन। ठीक है, आपने मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट जो भी लिया हुआ है, जो भी आपके डिबेंचर्स हैं वो सब, ठीक है, एंड अपॉन में आपके पास कितनी इक्विटी है, कितने शेयर होल्डर फंड है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देंगे, आप तो आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो आ जाएगी। ओके, ठीक है, सिंपल वे में आपके पास जितना भी आपने डेब्ट है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास नेट वर्थ कितना है उसका रेशो निकालते हैं हम डेब्ट इक्विटी रेशो में। ओके, अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है हमारा,
देखो स्टूडेंट, द लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ कंपनी एबीसी इज ₹3 crore एंड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज ₹5 crore। ओके, आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द कंपनी मीन डेप्ट कितना है आपके पास 3 crore एंड नेटवर्थ आपकी इक्विटी कितनी है आपकी, नेटवर्थ मीन आपकी इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितने हैं आपके पास 5 crore। अब आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, ठीक है, एबीसी कंपनी का। तो स्टूडेंट देखो, आपका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो है। तो डेप्ट अपॉन में नेटवर्थ बताया था मैंने आपको, तो आपका 3/5 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 3 आपकी डेप्ट है, 5 आपकी नेटवर्थ है, तो आपका जो आंसर आ गया स्टूडेंट 0.6 आ गया, ठीक है, 0.6 आ गया, ठीक है। 0 यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गई। देखो स्टूडेंट, ये हायर रेशियो इंडिकेट्स द रिस्कर फाइनेंशियल स्टेटस। ये जितनी ज्यादा रेशियो आएगी हमारी, ठीक है, वो उतनी ज्यादा हमारी रिस्की होगी। हमारे फाइनेंशियल स्टेटस मतलब रिस्की है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है फर्म का, विच मीन्स द फर्म हैज बीन फाइनेंस्ड बाय द ग्रेटर आउटसाइडर फंड्स रादर देन द ऑनर्स फंड। मीन आपने बाहर से ज्यादा, आपने मतलब बाहर से ज्यादा फंड लिया हुआ है, जितने पास आपके पास अवेलेबल था उससे ज्यादा आपने बाहर वाले मीन आउटसाइडर से लिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका एक रिस्की पोजीशन है आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ द डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है, द आइडियल नॉर्म्स क्या होती है हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो की 1:2, ठीक है। 1 मीन्स आपका डेप्ट आपकी 1 होनी चाहिए एंड इक्विटी आपकी 2 होनी चाहिए, विच मीन्स दैट every ₹1 of debt finance is covered by ₹2 of shareholder funds। ओके, ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड इसका स्टूडेंट होता है टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल। अब टोटल में देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, टोटल निकालने के लिए देखो, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द रेशियो इज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप टोटल वॉल्यूम ऑफ द डेप्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड शेयर होल्डर्स फंड इफ द ऑनर्स कंट्रीब्यूशन इज लेसर in volume in general irrespective of its nature leads to worse situation in recovering the amount of outstanding contribution during the moment of the liquidation, ठीक है। आप टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो में स्टूडेंट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों डेप्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो सिंपल डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल रहे थे तो वहां पर ओनली आप लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रहे थे, ओके। लेकिन आप टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों लेते हैं आप, ठीक है। और इक्विटी वही आपकी शेयर होल्डर फंड होती है, ठीक है, इक्विटी तो वही होगी आपकी। तो एक एग्जांपल से देखो स्टूडेंट, आपका एक एग्जांपल है, हाँ देखो, द लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द कंपनी एबीसी इज ₹3 crore एंड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज ₹5 crore। इफ द कंपनी हैज ए शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑफ ₹1 crore, वट इज द टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ एबीसी, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 3 crore है, नेटवर्थ कंपनी की 5 crore है एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट कितनी 1 crore है। तो आपकी टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो गई, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कितना हो गया 1 3 + 1 + 3 4/5, 4/5 आपकी टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गई। ओके स्टूडेंट, ये आपकी जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो आज कंप्लीट करा दी है स्टूडेंट मैंने, ठीक है। इसमें आपका डेप्ट इक्विटी भी एंड टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो भी दोनों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट रेशियो जो है हमारी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक्स।